पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 20 पैसे सस्ता किया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद लर्ज़ाखेज कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्ज़िम शिराज ने दौरान समाअत जज के रूबरू जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुल्ज़िम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा और उसी की गाड़ी में हब ले गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी धमकियां दी। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। कहा, जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूँ, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए। है इसका मुस्तफ़ा से 4 साल से रिलेशनशिप था। ये ऑन एंड ऑफ मुस्तफ़ा को चीट करती थी, जिस पे मुस्तफ़ा इससे बहुत गुस्सा था और अरमगान से भी बहुत गुस्सा था। 24 अगस्त 24 में अमेरिका पढ़ने चली गई। 22 दिसंबर को वापस आई और मुस्तफ़ा अरमगान से मिलना नहीं चाहता था। इसकी और मुस्तफ़ा की कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जिस पे इसने मुस्तफ़ा को मरवाने की धमकी दी कि मैं तुम्हें मरवा के रहूँगी। डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा के कत्ल की तहकीकात। मुस्तफ़ा की वालिदा और अरमगान के घर से हासिल होने वाले खून का DNA मैच कर गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लड़की के मामले पर मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर हुआ। मुल्ज़िम के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरख्शा समेत 3 अफसरान नाक़िस तफ्तीश और कोताही बरतने पर मुअत्तल। हमें सिर्फ छोटा सा जो है वो धड़ का टुकड़ा मिला है, जिसको हमने वहाँ से लिया हपचौकी से, बलूचिस्तान से। वहाँ की पुलिस ने हमें बलूचिस्तान के सेंटर को दिया। फिर ये कराची अमानतन आया सर्द खाने में। हमने 4 दिन रखा इसको और शनाख्त नामुमकिन थी और जलावा भी था, मस्क हुआ था। और इसके बाद जो है वो फिर हमने इसकी 16 तारीख को तदफीन कर दी। मुस्तफ़ा की लाश का हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं था। फलाही इदारे के सरबराह फैसल ईदी का इंकशाफ। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से झुलसी हुई लाश हवाले की गई। लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं थे। मुल्ज़िमान से पूछना होगा कि बाकियात कहाँ हैं। आया जिस्म के टुकड़े करके जलाए गए हैं या पूरी लाश को जलाया गया। लाश लवाहिकीन के इंतजार में 4 दिन कराची सर्द खाने में रखी गई। 16 जनवरी को मवाज गोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। अदालती हुक्म के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जा सकती है। बुरसा अगर चाहें तो लाश अपने साथ ले जा भी सकते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ लाहौर गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और सिविल अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, ये अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की एक और शानदार मिसाल है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद मीरान शाह में खवारिज से मुकाबले में शहीद हुए। उन्हें अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया।
अफगान तालिबान की कलअदम TTP की मदद के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की अफजाइश और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। बताया गया है कि TTP के अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। गुज़िश्ता साल TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को फंडिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने भी बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, उसकी तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। चीन का अरूज एक मस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। जदीद ज़राअत में सूबे पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिले तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बातचीत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने GPI ग्रीन का इफ्तिताह किया। पहली बार पंजाब में 10 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात कामयाब रही। FBR सिर्फ टैक्स वसूली करेगा। हुकूमत ने पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए। उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन का झगड़ा। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। झगड़े की ऐनी शाहिद नादिया खटक ने कहा है कि शोएब शाहीन को फवाद चौधरी ने मारा, वो ज़मीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी और इल्ज़ामात लगाए। इस साल 16 लाख सोलर पैनल सिंध के अवाम तक पहुंचाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना और सोलर पैनल्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। महंगी बिजली होने के बाद अवाम का दबाव था, उन्हें रिलीफ देने के लिए बिलावल भुट्टो ने प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध की 45 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर दिया गया है, मजीद पर काम जारी है। गवर्नर सिंध कामरान चसूरी के यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पर एतराज़ात मुस्तरद। सिंध काबीना ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन को मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की रियायत दी गई है। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया।
सिंध में सरकारी नौकरियों पर पाबंदी थी, जिसके बायस ये फैसला किया गया। इत्तलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सेहवन जाने वाले ज़ायरीन को ट्रैफिक हादसा, 17 ज़ायरीन जाम बहक, 42 जख्मी हो गए। रानीपुर में सेहवन के ज़ायरीन की कोच उलटने के बाद हादसे में 11 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हुए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। नवाबशाह के करीब खौफनाक हादसा मरी पुल पर सेहवन जाने वाली ज़ायरीन की वैन ट्रॉलर से टकरा गई, जिसमें 6 ज़ायरीन जाम बहक, 6 जख्मी हुए। हैवी ट्रैफिक की जानिब से कराची वालों का कत्लेआम जारी। नॉर्थ नाज़ाबाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब बस की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 शहरी जाँ बहक। शनाख्त 17 साल उस्मान और 12 साल आतिफ के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि बस जब्त कर ली गई है। सखी हसन हाइड्रेंट्स के करीब वाटर टैंकर दीवार तोड़कर केडीए फ्लैट में घुस गया। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कहते हैं आप लोगों के पास, आप बराए मेहरबानी जितने भी हमारे शहरी हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। सादे कपड़ों में किसी डाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो मंडे से शुरू हो जाएगा। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले अब गिरफ्तार होंगे। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं असलहे की नुमाइश और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ पीर से मुहिम शुरू हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर से भी मीटिंग कर ली है, उन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स देना होंगे। जो कम उम्र बच्चे गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर घूम रहे होते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और वालिदैन उनको छुड़वा नहीं सकेंगे। मुल्ज़िमान ने मकतूल को सर में गोली मारी। पुलिस एहलकार इमरान मंगोपीर थाने में तैनात था। कराची के इलाके मलीर का 9 ब्याहता जोड़ा आज़ाद कश्मीर में एक कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया। मियाँ बीवी वादी नीलम के गेस्ट हाउस में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त तलहा और दुआ जहरा के नाम से हुई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मौत दम घुटने से हुई। मैयतें एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। लवाहिकीन आज मैयतें लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी एक बैन अल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास की जानिब से मजीद 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने 333 फ़लस्तीनी शहरियों को आज़ाद कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसेस का काफिला जुनूबी गज़ा के इलाके खान यूनुस पहुँच गया। दुनिया की सबसे बड़ी नामनहा जमहूरियत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत की मुसलसल जग हसाई का सबब बनने लगे। वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेब से पर्चियाँ निकाल कर पढ़ते रहे और वहाँ मौजूद मीडिया के लोग हंसते रहे। सूरत हाल उस वक्त और भी अजीब हो गई जब एक भारतीय सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप ने उल्टा सहाफ़ी की बेइज्जती कर दी। कहा, आपकी बात समझ नहीं आई, हालांकि सवाल अंग्रेज़ी में और वाज़े था।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। अफगानिस्तान का पहला मैच कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 21 फरवरी को होगा। जल्द आ रहा है खेल का जुनून सिर्फ बोल न्यूज़ पर। चैंपियंस ट्रॉफी की होगी चैंपियन ट्रांसमिशन। 19 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट पर क्रिकेटर्स का मेगा पैनल। साबिक क्रिकेटर स्टार तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा जानदार तज्जिया करेंगे। एक बॉल का होगा पोस्टमार्टम। मेज़बान होंगे फैसल करीम और सादिया सैमसन। सहराए चोलिस्तान में तेज रफ्तार गाड़ियों की आसाब शिकन दौड़, ड्राइवर्स के तजुर्बे और महारत के इम्तिहान का मुकाबला। रैली के 5वें रोज 3 खवातीन समेत स्टॉक कैटेगरी के 70 ड्राइवर्स ने 216 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाईं। खालिद हमीद ने मैदान मारा, मसूद खौद दूसरे जबकि आसिफ इमाम तीसरे नंबर पर रहे। आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी का दूसरा और फाइनल राउंड होगा। लाहौर में फैज़ मेले का दूसरा रोज़। अदब और सकाफत के रंगों से भरा फैज़ फेस्टिवल हर सू रानाइयाँ बिखेर रहा है। दूसरे रोज़ भी 25 मुख्तलिफ सेशन में इनकलाबी शायर के अदबी अशार तरन्नुम के साथ पेश हुए तो सामुईन झूमने पर मजबूर हो गए। मशहूर गुलकार शहजाद रॉय को 48वीं सालगिरह मुबारक। शहजाद रॉय ने गुलकारी के आगाज़ 1995 में किया। तालीमी शोबे में उनकी खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और सितारा एहसास से नवाजा। और नया कैप्टन अमेरिका आया और छाया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अब तक $12 मिलियन कमा चुकी है और सबसे बड़ी ओपनिंग पर डेडपूल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। माहिरीन के मुताबिक ये साल की सबसे बड़ी हिट भी बन सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।